हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से कर लेना है, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में आपको इस तरह से टिक लगा लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक पहले का आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, सेब, वैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा का उत्तर होगा आपका बी नंबर, गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा का उत्तर होगा आपका सी नंबर, स्टेनलेस स्टील। इसके बाद आता है आपका चौथा के उत्तर में करना है आपको प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पाँचवा के उत्तर में करना है आपको ओजोन परत। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले में भरना है आपको रासायनिक, दूसरे में भरना है आपको हानिकारक, तीसरे में भरना है आपको भौतिक और चौथे में भरना है आपको क्रिस्टलीकरण, पाँचवें में भरना है आपको ऑक्सीजन एवं जल। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक दूसरे के उत्तर में आपको करना है चमकदार श्वेतलय के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे के उत्तर में करना है हम पीवीसी पाइप का उपयोग करेंगे क्योंकि यह पानी में रसायन नहीं छोड़ता है और रोगजनकों का जोखिम कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। तो चौथे के उत्तर में करना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, किस क्रिया से रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर में करना है आपको फलों का पकना एवं रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें शर्करा का निर्माण, रंग परिवर्तन, गंध और स्वाद में बदलाव और कोशिकाओं का विघटन जैसे रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो आपको प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है पानी के उबलने पर भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 7 में है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में करना है यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस क्रिया में राख बनती है जो एक नया यौगिक है और इस क्रिया के दौरान कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ अवश्य बनता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तो आपको 8 के उत्तर में करना है भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और कोई नया उत्पाद नहीं बनाते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं और नए उत्पाद बनाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वें के उत्तर में करना है आपको क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12 के आ में है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की क्रिया को स्पष्ट करें। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपको इस तरह से देख के लिख लेना है। तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में लिखा है रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, समझाइए। तो आपको बा का उत्तर यहाँ से कर लेना है आपको। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है, कॉपर सल्फेट के विलयन कैसे बनते हैं, समझाइए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है। तो आप देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 14।
14 में है लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है। आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस तरह से इसका उत्तर करना है, परिवर्तनों के नाम, भौतिक, रासायनिक और परिवर्तन के कारण। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करें। तो आपको इस तरह से करना है, यहाँ पे देख लीजिए, और आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।